नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कृष्णं कृष्णे हरे हरे सहस्रनाम तत्तुल्यं कृष्ण नाम शिरोमणि। मैं वनवासी सिद्धपीठ ज्ञान कुंज आश्रम परमार्थ शांत निकेतन मुक्तिधाम दत्तवल नैमिष क्षेत्र जनपद सीतापुर से बोल रहा हूँ। पद्म पुराण के संक्षिप्त खोज विशिष्ट खोजें आपको बताएंगे। हिरण्याकश्यप का राज्यकाल कितने समय तक रहा? 1,72,80,000 वर्ष तक हिरण्याकश्यप ने राज्य किया। ये पद्म पुराण के सत्यखंड अध्याय 13 श्लोक नंबर 193-194 पर बताया गया है। इसी के साथ राजा बलि का राज्यकाल का वर्णन है 1,20,60,000 वर्ष तक। ये पद्म पुराण के सत्यखंड अध्याय 11 श्लोक नंबर 115-116 पर बताया गया है। सन्यासी को भिक्षा दान देना हर गृहस्थ आश्रम मनुष्यों का पूर्ण कर्तव्य है। सन्यासी को भोजन कराने का फल असीमित है। पात्र पूर्णा भिक्षाम यतीनां तु प्रयच्छते विमुक्ता सर्व पापेभ्यो नास्ते दुर्गतिमाप्नुयात्। पद्म पुराण के सत्यखंड अध्याय 15 श्लोक नंबर 141 में बताया गया है, जो सन्यासी को भिक्षा दान कराता है विधिवत उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उस धर्मात्मा के पास कोई पाप नहीं रहता और उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। वो सब अच्छा असीम पूर्ण को प्राप्त कर लेता है। सन्यासी को कभी सम्मान की इच्छा नहीं करना चाहिए। सन्यासी का जहाँ अपमान होता है उसी से उसका लाभ होता है। अपमान तपो वृद्धि सम्मान तपोक्षया। अपमान अमृत के समान सन्यासी के लिए है और सम्मान विष के समान है। ये पद्म पुराण सत्यखंड अध्याय 19 श्लोक नंबर 320 में वेदव्यास भगवान कहते हैं। अगस्त और वशिष्ठ ये दोनों सगे भाई थे। ये अगस्त का अवतार वरुण देवता का अवतार था। वशिष्ठ मित्र देवता के अवतार हैं। वशिष्ठ अग्निदेव के मालिक हैं और अगस्त वायु देवता के अवतार हैं, वायु देवता के मालिक हैं। इस प्रकार से मैंने आपको अगस्त और वशिष्ठ जो मित्रा वरुण से अवतार लिया उनका संक्षिप्त वर्णन इस पद्म पुराण में आया है। आगे हम आपको बताएंगे कि जो 12 भगवान थे उनके दांत का आकार कितना था। पद्म पुराण में पाताल खंड अध्याय 96 श्लोक नंबर 4-5 में बताया गया है कि 12 भगवान का दांत 6,000 योजन ऊंचा, 30,000 योजन चौड़ा और 9,000 योजन लंबा था। इन्होंने इस पृथ्वी को अपने दांत पर देवताओं के 1,000 वर्ष तक धारण किया रखा है। बड़ी सुंदर बात पद्म पुराण के उत्तरखंड अध्याय 56 श्लोक नंबर 25 में कहते हैं कि महताम दर्शने नैव कार्य सिद्धिर्भवे नराम। जो महान पुरुष हैं, जो संत हैं, जो सन्यासी हैं, जो वीतरागी हैं, जो कथा व्यास हैं, उनके दर्शन मात्र करने से ही परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कोई भी कार्य संभव नहीं रहता जो उनका पूर्ण न हो जाए।
उनके दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तीर्थानां दक्षिणम पादे, उनके दाहिने पैर में समतीर्थ वेद उनके मुखों में रहते हैं, इसलिए इनका दर्शन करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रिय भक्तों, आगे वृत्तासुर का चित्र आता है। वृत्तासुर का देवताओं से युद्ध 1000 वर्ष तक निरंतर चलता रहा। ये पद्म पुराण के उत्तरखंड अध्याय 168 में आया है, श्लोक नंबर 9 पर। आगे कलयुगी भगवान की पत्नी का नाम इसमें विशेष रूप से आया है कि तस्य पत्नी महाभागा सुशीला नाम भामिनी। सुशीला नाम की बड़ी सुंदर उनकी पत्नी थी करुण के भगवान की। सुशीला का नाम पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 242 से श्लोक नंबर 12 पे आया है। पद्म पुराण में 7 खंड हैं। प्रथम खंड का नाम षष्ठ खंड है, जिसमें अध्याय 82 हैं। दूसरे खंड का नाम भूमिखंड है, इसमें अध्याय 125 हैं। तीसरे खंड का नाम स्वर्गखंड है, इसमें अध्याय 61 हैं। चौथे खंड का नाम ब्रह्मखंड है, इसमें अध्याय 26 हैं। और पाताल खंड ये 5वां खंड है, इसमें अध्याय 117 हैं। उत्तरखंड 2 भागों में है, 137 अध्याय 1 का भाग में, 118 अध्याय 1 भाग में, कुल योग 255 अध्याय हैं। क्रियाखंड 7वां खंड है पद्म पुराण का, जिसमें 26 श्लोक हैं। इस प्रकार से पद्म पुराण के अंतर्गत 692 अध्याय, 55,000 श्लोक और 7 खंड हैं। इस पूरी कथा को मैं वनवासी खसरवल भरावन के निकट खसरवल ग्राम फूलमती मंदिर के पावन स्थल पर, जो कि हरदोई जनपद में है, मैंने इस कथा को बाँचा। मेरे द्वारा यहाँ पर 16 पुराणें पूर्ण हो चुकी हैं। 2 पुराणें शेष हैं जो आगे होंगी। अब मैं इसी के साथ आप लोगों को भोयसा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।